खबर ये है कि ईरान के दक्षिणी हिस्से में विस्फोट की जानकारी मिली है। ईरानी न्यूज एजेंसी के हवाले से ये जानकारी मिली है। केश्म द्वीप के पास ब्लास्ट की आवाज सुनी गई है, ईरानी मीडिया ने ये बताया है। तो सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि कहां पर ये हुआ है। ये हुआ है ईरान के दक्षिणी हिस्से में, जहां विस्फोट की आवाजें सुनी गई है। और ईरानी न्यूज एजेंसी की तरफ से भी ये जानकारी मिली कि केश्म द्वीप के पास ब्लास्ट की आवाजें आई है। तटीय इलाकों और शिरेक काउंटी के कुछ हिस्सों में धमाके सुनाई दिए हैं। हॉर्मुज के पास की गतिविधि से संबंधित ये ब्लास्ट हो सकता है, ये बताया जा रहा है कि हॉर्मुज के पास ये ब्लास्ट किया गया। और हॉर्मुज में इस वक्त बहुत ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है। हलचल ये देखने को मिल रही है कि आए दिन अब वहां पर ब्लास्ट हो रहे हैं। ईरान साफ तौर पर यह कह चुका है कि हमने हॉर्मुज को बंद कर दिया है। हॉर्मुज से कोई भी जहाज नहीं गुजरेगा और जो भी गुजरने का प्रयास करेगा उसे कीमत भी चुकानी होगी। साफ तौर पर उन जहाजों पर हमले तक किए जा रहे हैं। अब इसीलिए ईरानी मीडिया ये बता रहा है कि वहां आखिरकार हुआ क्या। तटीय इलाकों शिरेक काउंटी के पास कुछ हिस्सों में धमाके की आवाजें सुनाई दी है। मैं एक और खबर आपको बताती हूँ, जहां ईरान से डील पर जेडी वेंस का बयान सामने आ गया है। उनकी तरफ से क्या बयान दिया गया वो मैं आपको बताती हूँ। जेडी वेंस का कहना है कि ईरान को कोई नकद भुगतान नहीं हो रहा। यूएस और सहयोगियों की सुरक्षा चिंताएं सर्वोपरि है। वेंस ने यह भी कहा है कि ईरान ने शर्तें मानी तो इसकी वजह से आर्थिक लाभ भी होगा। तो ईरान की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है कि ईरान ने अगर अमेरिका की शर्तें मान ली तो उससे उन्हें आर्थिक लाभ भी बहुत ज्यादा होने वाला है। तो ये दो खबरें हैं जो कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त हलचल को दिखा रही हैं कि किस तरीके से एक तरफ हॉर्मुज में लगातार ब्लास्ट की खबरें आ रही है, विस्फोट की खबरें आ रही हैं, दूसरी तरफ ये जो बार बार कहा जा रहा है कि ईरान की संपत्ति को अनफ्रीज कर दिया गया है, उस पर वेंस का बयान सामने आया है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हम इन संपत्तियों को अनफ्रीज नहीं कर रहे हैं। वही फ्रीज संपत्तियों पर ईरान बड़े दावे कर रहा है। ईरान के अहम नेता है मोहसिन रेजाई, उनकी तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि 24 अरब डॉलर की संपत्ति अनफ्रीज हो जाएगी। ये उनकी तरफ से बड़ा दावा अगर किया गया है तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रीज की हुई संपत्तियों पर ईरान की शर्त को स्वीकार कर लिया है? ये सबसे बड़ा सवाल है। ट्रंप ने संपत्तियां फ्रीज करने की मंजूरी दे दी है, ये रेजाई की तरफ से कहा गया। सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं कर रहे हैं ट्रंप, लेकिन रेजाई ये कह रहे हैं कि वो हमारी संपत्तियों को अनफ्रीज करेंगे। यानी कि जो ईरान की शर्तें थी, उन ईरान की शर्तों पर क्या अमेरिका झुक गया है? ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं एक और खबर आपको बताती हूं, जहां अमेरिका के साथ डील पर ईरान ने बड़ा दावा किया है। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कि शर्तें पूरी नहीं हुई तो कोई भी डील नहीं होने वाली है, ये उनकी तरफ से कहा गया। और हॉर्मुज का इस्तेमाल करने के लिए शुल्क भी चुकाना होगा, ये भी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की तरफ से कहा गया है। अब ईरान की जो शर्तें हैं, अगर वो अमेरिका को स्वीकार है तो ही ये डील होने वाली है, अन्यथा ये डील नहीं होने वाली है। और हॉर्मुज को लेकर के अराक्ची ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि जो भी वहां से गुजरेगा उसे वहां से जाने के लिए टैक्स तो चुकाना पड़ेगा, और अगर टैक्स नहीं चुकाएंगे तो फिर सीधी सी बात है कि वो वहां से नहीं निकल पाएंगे और उन जहाजों पर हमले भी किए जाएंगे। अमेरिका के साथ डील पर ईरान की तरफ से ये बड़ा दावा भी किया जा रहा है। तो ये दो खबरें तमाम दावों पर, कयासों पर उंगलियां भी उठाती है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की तरफ से ये बयान आता है कि हमने कोई संपत्ति उनकी अनफ्रीज नहीं की है, लेकिन ईरान इन दावों को सच नहीं मानता है और कहता है कि 24 अरब डॉलर की जो संपत्ति है वो अनफ्रीज कर दी गई है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।